एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी और उसे अमिट जख्म दे गया, तो वहीं दूसरी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी उसका जीना दुश्वार कर रखा है। आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर अभियान के साथ साथ पाकिस्तानी सेना के लिए दोहरी मार तब झेलनी पड़ी जब बीएलए के स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने बलूचिस्तान प्रांत के माच बोलान के शोरकंद इलाके में एक सैन्य काफिले के वाहन पर रिमोट कंट्रोल वाला आईईडी हमला कर दिया। हमले में पाकिस्तानी सेना की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हमले में लगभग 14 पाकिस्तानी सेना के जवानों के मारे जाने की खबर है। बलोच आर्मी ने रिमोट कंट्रोल के जरिए आईईडी से पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला किया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों से भरी गाड़ी को बम से उड़ाया। बलोच आर्मी ने बोलन घाटी के मचकुंड के पास हमले को अंजाम दिया। बोलन घाटी वही इलाका है जहां इसी साल मार्च में बलोच विद्रोहियों ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को भी हाईजैक कर लिया था और पाकिस्तानी सेना को ट्रेन को छुड़ाने में 36 घंटे से ज्यादा समय लगा था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा एम्बुश किया है पाकिस्तान के अंदर और 14 मार डाले हैं वो एम्बुश करके और आईडी लगा के सड़कों पे जो पाकिस्तान की फौज जा रही है। 2 डिवीजन उसने वहां से हटवा ली है, पाकिस्तान ने और हमारे बॉर्डर पे लगा दी है, तो उससे उनकी जो ट्रूप डेंसिटी है वहां पे वो बहुत कम हो गई है और उसके चलते बलूच लिबरेशन आर्मी इसका पूरा फायदा उठा रही है। कहा जा रहा है उसने कलात का शहर और एक और शहर पे उन्होंने कब्जा कर लिया। दरअसल पिछले कुछ समय से बलोचिस्तान की बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और बलोचिस्तान में पिछले कुछ महीनों में अलगाववादी आंदोलन भी तेज हो गया है। बलोच विद्रोही बलों ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर बड़े हमले किए जिससे पाकिस्तानी सेना को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब आप ये भी जानिए कि बीएलए ने कैसे दिया इस हमले को अंजाम। 7 मई 2025 को शोरकंद क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों का काफिला गश्त कर रहा था। इस दौरान बीएलए की विशेष टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड ने आईईडी से सैनिकों से भरी गाड़ी पर हमला कर दिया। इस धमाके में पूरी गाड़ी नष्ट हो गई और लगभग 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस हमले में पाकिस्तान के स्पेशल ऑपरेशन कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक भी मारा गया। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने भी बलोचिस्तान प्रांत में 2 अलग-अलग घटनाओं में 10 को मार गिराया था, जिसका पलटवार करते हुए बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के जवानों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर यह हमला किया। अब आप बलोचिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सेना पर लगातार हो रहे हमले के बारे में भी जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना पर बलोच लिबरेशन आर्मी का हमला पिछले कुछ सालों में बहुत तेज हो गया है। इसका नुकसान पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी जान गंवाकर उठाना पड़ रहा है। मार्च में ही बलोच लिबरेशन आर्मी के जवानों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस का अपहरण किया था, जिसमें 440 यात्री सवार थे और इस हमले में कई दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी। बढ़ते विवाद से पाकिस्तानी सैनिक बलोचिस्तान में जाने तक से घबराते हैं। ये सारे हमले बलोचिस्तान में स्थायी अशांति और संघर्ष को उजागर करते हैं और पाकिस्तानी सेना की उपस्थिति और बलोचिस्तान पर सेना के ऑपरेशन को लोगों द्वारा कब्जे के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि बलोच राष्ट्रवादियों और पाक आर्मी के बीच विभाजन गहरा होता जा रहा है।